ओम शांति। जून 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टॉपिक है माँ का वात्सल्य। ब्रह्मा कुमार शिव कुमार जो पांडव भवन से हैं, वे कहते हैं कि मातेश्वरी सरस्वती जी की महिमा के शब्द सुनते ही उनके संग की यादें ताज़ा हो जाती है। उन्होंने हम सभी को अलौकिक प्यार भरी लोरी दी और निस्वार्थ सेवा की। लौकिक माँ बाप को फिर भी कुछ स्वार्थ भरी कामना संतान से अवश्य रहती है, किंतु इन अलौकिक माँ ने परमार्थ के लिए बस एक ही कामना रखी कि मेरे लाल लायक और ऊंचे बने। सचमुच संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, किंतु माँ व माँ की प्यार भरी लोरी दोबारा नहीं मिल पाती। जगदम्बा माँ की अलौकिक लोरी, शिक्षा और वात्सल्य कल्प में एक ही बार एक आत्माओं को ही मिलता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उन्हें मम्मा कहकर पुकारते थे। एक बार पिताश्री जी के साथ मेरा मुंबई जाना हुआ। मम्मा ने मुझे शिव बाबा का एक चित्र दिया और समझाया कि ट्रेन में ज्ञान की सेवा कैसे की जाए। गंभीरता, हर्षित मुक्ता और मधुर बोल ये मम्मा के विशेष गुण थे। मातेश्वरी जी की शिक्षा सदा न्यारी और प्यारी होती थी। मम्मा ने कर्म करने के बाद उस कर्म के बदले में कभी भी कुछ भी नहीं मांगा अथवा कोई कामना या इच्छा नहीं रखी। हम सभी मान सम्मान अथवा अपने कर्म की सराहना की कामना थोड़ी बहुत जरूर रखते हैं, किंतु मम्मा सदा स्वमान अथवा आत्मिक मान में रहती थी। मम्मा कहती थी, अपने किए हुए कार्य की महिमा की इच्छा रखना भी कच्चे फल खाने के बराबर है। कच्ची चीज़ खा लेने पर वे हजम नहीं होती, उनसे पेट में दर्द या अन्य तकलीफ होने लगती है। हमारा हाजमा भी बिगड़ जाता है। इसके बाद पक्की चीज़ भी खाएंगे तो वह भी हजम नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार कोई भी इच्छा रखने से अंदर कमज़ोरी आ जाती है। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। फिर बाबा हमें जो दे रहे हैं उसकी अनुभूति हम कर नहीं पाते हैं और वंचित होकर खालीपन महसूस करते हैं। फिर बार बार दूसरे के पुरुषार्थ को देखते हैं कि यह इतना आगे जा रहा है। अपने मन में फिर प्रश्न उठने लगते हैं कि जो खुशी, शक्ति व प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। अंत सेवा के बदले इच्छा न रखे, सेवा बाबा को समर्पित कर दे। मम्मा हर कार्य को करते हुए न्यारी रहती थी। वे हम सभी के कार्य को पूर्णता में देखना चाहती थी। इस पर कई बार बच्चे कहते थे, मम्मा हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, हम संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। तब मम्मा समझाती थी कि पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा के अर्थ यह शरीर है। गलती तो देहभान में आने से होती है। एक बार बाबा ने मम्मा से पूछा, आप श्री कृष्ण की राधा हो यह निश्चय है? उसी घड़ी से मम्मा ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि मैं वही श्री कृष्ण की राधा हूँ और अपने लक्ष्य को संपूर्ण प्राप्त कर लिया। मम्मा को देखने से ही लगता था कि यह तो जैसे बनी बनाई राधा है। यही राधा, यही दुर्गा, यही सरस्वती है। भले ही मम्मा के अतिरिक्त और भी कई निश्चय बुद्धि बहनें थी, किंतु मम्मा से किसी की तुलना नहीं हो सकती थी। मम्मा का बाबा में और बाबा के हर कार्य में दृढ़ विश्वास था। मम्मा सदैव हाजी कहती थी। सेवा में कभी अपनी तकलीफ भी नहीं सुनाती थी। संकल्प श्वास में एक बाबा शब्द रखती थी, दूसरा कोई नहीं। एक बार मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी।
डॉक्टर को बुलाया गया। मम्मा के साथ कुछ अन्य बहनें बैठी थी। डॉक्टर ने आकर पूछा, बीमार कौन है? मम्मा की तरफ इशारा मिलते भी डॉक्टर अचरज में पड़ गया कि यह बीमार है। वह कहने लगा, यह तो मेरे से भी अधिक स्वस्थ है। बाबा जो भी श्रीमत देते, जिसके लिए भी देते, मम्मा समझती थी कि उनके साथ साथ यह मेरे लिए भी है। कई बच्चे एक दूसरे को देख यह कह दिया करते थे कि क्या ये बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, किंतु मम्मा दूसरों को न देख अपनी चेकिंग करती थी। इतने महीन पुरुषार्थ से उन्हें विद्या की देवी सरस्वती का टाइटल मिल गया। योग बल से उन्होंने सब बोझों को हल्का कर दिया, सभी प्रकार के हिसाब किताब को चुक्त कर दिया। मम्मा का पुरुषार्थ देख स्वयं बाबा भी कहते थे, मम्मा तो बाबा से भी आगे हैं। मम्मा कहती थी, आप पुरुषार्थ महीनता से करो, सच्चे दिल से करो और बाबा के स्नेह में रह कर करो तो हर प्राप्ति होगी। मम्मा की धैर्यवत मीठी आवाज़ सुनकर लगता था कि सचमुच इसमें जादू है। किसी को समझाते वक्त मम्मा के बोल उसके दिल पर छप जाते थे। मम्मा गंभीर, रॉयल और दुरानदेशी थी। ज्ञान सागर के तले में जाकर रत्न हीरे ले आए वह मम्मा ही थी। वे ज्ञान का गहराई से मनन चिंतन करती और समझाती थी। कभी कभी पिताश्री बच्चों को कुछ डायरेक्शन देते थे, तब कई बच्चे मम्मा से पूछते थे, मम्मा बाबा ने जो कहा है यह कैसे होगा? मम्मा मुस्कुराकर बड़े प्यार से एक ही उत्तर देती थी, आप सयाने या भगवान। जिसने डायरेक्शन दिया वह नहीं जानता कि क्या भगवान डायरेक्शन दे रहा है। क्या आप भगवान से भी बड़े हो जो कहते हो कि यह कैसे होगा? मम्मा का निश्चय बहुत शक्तिशाली था। यज्ञ का इतिहास साक्षी है कि जब जज ने कोर्ट में मम्मा से प्रश्नोत्तर किए तो वह मम्मा की बातें सुनकर दंग रह गया। मम्मा हर एक की बात को सुनती व समझती थी, फिर यह भी कहती थी, तुमने फीलिंग से क्यों रिपोर्ट की? बच्चे कहते, मम्मा लेकिन बात ही ऐसी थी। तब मम्मा मुस्कुराते हुए कहती, लेकिन अर्थात मैलापन लेना सिंधी भाषा में किन गंदगी को कहते हैं। इस प्रकार मम्मा बहुत गुह्य बातें सुनाकर देहभान से मरना अर्थात नम्रता सिखाती थी। मैं मधुबन में बाबा के कमरे में सेवा करता था। एक दिन मम्मा ने पूछा, पूरा दिन क्या सेवा करते हो? मैंने कहा, आधा दिन बाबा के कमरे में। मम्मा ने कहा, इसके बाद मेरे कमरे में आकर सेवा किया करो। वास्तव में यह सेवा नहीं, यह तो मेवा अथवा दोनों हाथों में लड्डू थे। ओम शांति। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।